मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जो हमने पीजी कॉलेज की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज अपन बात करेंगे ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, राजस्थान के भूगोल की राजस्थान एक परिचय। राजस्थान का भूगोल देखो, अपन वही एक थोड़ा मैप के माध्यम से समझेंगे। पहले अपन ने जो इंडिया ज्योग्राफी अपन पढ़ रहे थे उसी में राजस्थान एक राज्य है। राजस्थान नॉर्थ ईस्ट भाग में स्थित है। ये देखो, ये तो अपना इंडिया हो गया। अब भारत में जो राजस्थान की स्थिति है, ये देखो, इधर पश्चिम में गुजरात आ गया और ये राजस्थान आ गया। टॉपिक अपना रहेगा राजस्थान एक परिचय। राजस्थान एक परिचय। देखो, आपको विस्तार से समझना है। राजस्थान जैसे भारत के पढ़ने पढ़ी थी कि इस पृथ्वी पर, इस ग्लोब पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। और राजस्थान भारत में, ये भारत का उत्तरी पार्ट आ गया, ये नीचे दक्षिण भाग आ गया, ये पश्चिम भाग आ गया और ये पूर्व। तो ये जो राजस्थान है, यहाँ इस भारत में उत्तर पश्चिमी भाग में है। कौन सी दिशा में है? उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। यह है अपना राजस्थान। तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे कि जो राजस्थान है इसका नाम राजपूताना। राजपूताना 1800 ईस्वी में, कौन सी सन में? 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस महोदय, जॉर्ज थॉमस, उन्होंने दिया था राजपूताना नाम। तो जॉर्ज थॉमस महोदय ने 1800 ईस्वी में दिया। फिर जो राजस्थान, इनका जो नामकरण हुआ, अपने राज्य का राजस्थान नामकरण किया जेम्स कर्नल टॉड। जेम्स कर्नल टॉड, ये विद्वान हुए, अंग्रेज थे। इन्होंने 1829 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था द एनाल्स एंड, देखो उनकी एक बहुत पॉपुलर बुक रही है। उस बुक का नाम है, आपको याद रखना है, बहुत सी बार पूछा जाता है, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये बुक का नाम था। और उस बुक में सबसे पहले राजस्थान का नामकरण 1829 में जेम्स कर्नल टॉड महोदय ने दिया था। ये अंग्रेज थे। अब देखो, यहाँ अपने नामकरण की बात कर ली। अब जो राजस्थान भारत में उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है, और जैसे अपन ने भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार देखा था, वैसे ही अपन राजस्थान का भी देखेंगे, क्योंकि अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार बहुत ही काम की चीज़ होती है। जैसे भारत का अपन ने देखा था साहब, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और इधर वेस्ट में गुजरात से 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, यानी पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, पूर्वी देशांतर के बीच ये भारत स्थित है। ऐसे ही अपन राजस्थान की भी जो भौगोलिक स्थिति है, भारत में ये उत्तरी पश्चिम भाग में है। और इसका जो अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार, सबसे पहले यही देखेंगे। देखो, राजस्थान में सबसे उत्तर में कौन सा जिला है? गंगानगर। सबसे दक्षिण में बांसवाड़ा। कौन सा है? बांसवाड़ा। ऐसे ही अपने राजस्थान में वेस्ट में सबसे पश्चिम में जैसलमेर है। कौन सा जिला है? जैसलमेर। और सबसे पूर्व में धौलपुर। ये चारों की स्थिति मैंने आपको बता दी। यहाँ पर ये जो दक्षिणी भाग बांसवाड़ा वाला है,
यहाँ पर इसका अक्षांश विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, एन का मतलब होता है नॉर्थ, उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ, ये अक्षांशीय विस्तार हो गया। 23, दोबारा बता रहा हूँ, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये तो अक्षांशीय विस्तार हो गया। और देशांतरी जो विस्तार है, यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट से भारत का वेस्ट में चालू होता है गुजरात से। अब राजस्थान थोड़ा सी अंदर है, ये इसका 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से, पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट, 69 डिग्री 30 मिनट ये जैसलमेर है। इधर सबसे पश्चिम में, सबसे पूर्व में है धौलपुर, यह है आपका 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर। अब देखो राजस्थान का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार हो गया। अब इसकी अपन चर्चा कर लेंगे थोड़ी सी, इसकी सीमाओं की। सीमाएं जैसे राजस्थान भारत के कौन सी दिशा में है? उत्तर पश्चिम में। और ये जो राजस्थान है, मैं इधर बना देता हूँ, इसकी कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, कुल स्थलीय सीमा, क्योंकि भारत के तो नीचे प्रायद्वीपीय सीमा, ऊपर स्थलीय सीमा, इधर जल है नीचे तीनों तरफ। यहाँ राजस्थान के चारों तरफ स्थलीय भाग है, इसका मतलब कुल स्थलीय सीमा, ये चारों तरफ का जो घेरा है ये है 5920 किलोमीटर का। कितना है? 5920 किलोमीटर का। इसमें से देखो उत्तर पश्चिम भाग में एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, जिसमें ये अंतर्राष्ट्रीय यानी एक देश से दूसरे देश के साथ जो सीमा होती है उसको अंतर्राष्ट्रीय कहा जाता है। और बाकी जो सीमा बची वो अंतर्राज्यीय। वो कौन सी है? अंतर्राज्यीय, अंतर्राज्यीय सीमा। तो राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है, ये इधर पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है, इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। ये अंतर्राज्यीय सीमा बाद में बता दूंगा, पहले अंतर्राष्ट्रीय देख लेते हैं अपन। अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है ये है, इसको कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। अब ये रेड क्लिफ रेखा है, इसका नाम रेड क्लिफ रेखा क्यों पड़ा? क्योंकि सन 1947 में भारत का विभाजन हुआ, भारत पाकिस्तान से अलग हुआ, तो ये इस रेखा का निर्धारण करने वाले एक विद्वान थे रेड क्लिफ जोन, उन्हीं के नाम पर इस रेखा का नाम क्या किया गया? रेड क्लिफ रेखा। अब इसकी देखो राजस्थान में जो कुल लंबाई है वो है 1070 किलोमीटर। रेड क्लिफ रेखा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 4 जिले यहाँ तक सीमा लगती है। और ये सीमा रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। इसमें चारों जिलों के मैं नाम आपको बता देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले हैं। पहला हो गया आपका गंगानगर, दूसरा बीकानेर, तीसरा जैसलमेर और चौथा बाड़मेर। अब देखो आपको इसको तो याद रखना है, लेकिन बाद में और चीज़ों में तो मैं थोड़ी ट्रिक्स बता दूंगा। इसमें 4 जिले हैं। इसमें गंगानगर की 210 किलोमीटर की लगती है, बीकानेर की 168 किलोमीटर, जैसलमेर की 464 किलोमीटर और बाड़मेर की 228 किलोमीटर। ये हो जाती है पूरी 1070 किलोमीटर। मैंने आपको पहले बता दिया अंतर्राष्ट्रीय जो रेखा है रेड क्लिफ रेखा, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। इस पर राजस्थान के 4 जिले पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। सर्वाधिक आपकी किसकी हुई? जैसलमेर की। कितनी है? 464 किलोमीटर। और सबसे कम आपकी 168 बीकानेर की है। ये तो हो गई अंतर्राष्ट्रीय। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय रेखा के अलावा अपने राजस्थान के 5 राज्य पड़ोसी राज्य हैं और वो 5 राज्य अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। 5 में देखो सबसे पहले उत्तर में, उत्तर इसमें पंजाब राज्य की सीमा लगती है। और ये यहाँ नॉर्थ में पंजाब राज्य आ गया, उत्तर पूर्व में हरियाणा आ गया और इधर पूर्व में उत्तर प्रदेश आ गया। यह आपका दक्षिण पूर्व है, यहाँ एमपी की सीमा लगती है। और ये दक्षिणी भाग है राजस्थान का और दक्षिण, और ये पश्चिम, तो ये दक्षिण पश्चिम में गुजरात राज्य आ गया।
कितने राज्यों की सीमा लगी? 5 की। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात 5 अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। अब जैसे आपको पूछा जाए कि साहब अंतर्राष्ट्रीय सीमा, कुल स्थलीय सीमा तो मैंने बताई थी 5920 किलोमीटर कुल चारों तरफ का घेरा, इसमें से 1070 निकाल दो तो ये बाकी जो सीमा बची, ये कौन सी सीमा बच गई? अंतर्राज्यीय सीमा। कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है कि अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है। अब अंतर्राज्यीय सीमा है साहब ये 5920 कुल है, इसमें से 1070 अंतर्राष्ट्रीय निकाल दो, इसमें से निकली तो ये 7 0 और 5 9 8 और 4850 किलोमीटर की सीमा बच गई अंतर्राज्यीय सीमा। तो आराम से ये बता सकते हो कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई तो 5920 किलोमीटर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर और उसमें से ये निकालने के बाद अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई बचती है 4850 किलोमीटर। अब अपन अंतर्राज्यीय सीमा पर जो राज्यों की स्थिति है उसको देखने से पहले थोड़ी सी अपन राजस्थान की लंबाई एवं चौड़ाई की बात करेंगे। देखो राजस्थान है, इसके सबसे नॉर्थ पार्ट में उत्तर में एक जिला है गंगानगर और उसका गांव है कोणागांव। कोणागांव यहाँ से लेके दक्षिण में है बांसवाड़ा, दक्षिण में कौन सा जिला है? बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा जो जिला है इसका एक स्थान है बोरकुंडा। बोरकुंडा यहाँ तक कोणागांव गंगानगर से बोरकुंडा बांसवाड़ा तक ये है, इसकी कुल लंबाई है 826 किलोमीटर। यहाँ राजस्थान के उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है 826 किलोमीटर है। अब सबसे पश्चिम में यहाँ पर है जैसलमेर। कौन सा जिला है? जैसलमेर। और इसका एक गांव है कटरा। कौन सा गांव है? कटरा। और सबसे पूर्व में ये दिशा कौन सी आ गई? पूर्व। और इधर जिला कौन सा है? धौलपुर। धौलपुर में एक गांव है, ये इधर कटरा और इधर है सिलाना। कौन सा गांव है? सिलाना। ये देखो यहाँ पश्चिम से पूर्व तक इसकी जो चौड़ाई है 869 किलोमीटर। अब देखो इस राजस्थान की उत्तर दक्षिण लंबाई चौड़ाई अपन ने बात कर ली। उत्तर में गंगानगर का कोणागांव है और यहाँ दक्षिण में बांसवाड़ा का बोरकुंडा गांव है। यहाँ से यहाँ तक की 826 किलोमीटर है। और यहाँ पश्चिम में जैसलमेर में एक कटरा गांव है और पूर्व में धौलपुर में एक सिलाना गांव है। यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई कितनी है? 869 किलोमीटर। अब देखो ये आकृति में आपको कैसा लग रहा है? कभी कभार ये पूछ लेते हैं कि साहब राजस्थान की आकृति कैसी है? तो जैसे विषम कोण चतुर्भुज, राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम कोण चतुर्भुज, या इसको अपन पतंगाकार कह सकते हैं। कौन सी आकृति हुई? विषम कोण चतुर्भुज। या फिर इसको क्या कह सकते हैं? पतंगाकार, पतंग के समान होती है ना। यह है साहब राजस्थान की आकृति। अपने राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार देखा, देशांतरीय विस्तार देखा, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई देख ली, अंतर्राष्ट्रीय हो गई और अंतर्राज्यीय हो गई। अब देखो साहब अपन प्रत्येक राज्य के साथ में अपने जो राजस्थान के जो जिले हैं वो क्या करते हैं? सीमा बनाते हैं। और सबसे पहले मैंने आपको बताया था उत्तर में कौन से राज्य की सीमा लगती है? पंजाब की। कौन से राज्य की? पंजाब की। अब देखो जो अंतर्राज्यीय सीमा है इसमें सबसे कम सीमा बनाने वाला राज्य है पंजाब और इसकी लंबाई है 89 किलोमीटर। राजस्थान के साथ में कितने किलोमीटर की लगती है? 89 किलोमीटर। अब सबसे ज़्यादा कौन से राज्य की लगती है? एमपी की। कितनी किलोमीटर है? 1600 किलोमीटर। यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि साहब राजस्थान के साथ में सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। और सबसे कम सीमा बनाने वाला कौन सा है? पंजाब। अब पंजाब के साथ बहुत बारीकी से बता रहा हूँ आपको, साथ के साथ याद होगा। यहाँ राजस्थान के साथ में उत्तर में कौन सा राज्य सीमा बनाता है? पंजाब। अब इधर राजस्थान के 2 जिले तो ऐसे हैं जो पंजाब से सीमा बनाते हैं और पंजाब के भी 2 जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं प्रयास करूँगा कि आपको साथ के साथ याद हो कि इधर पंजाब वाले 2 हैं,
कि एक तो है फजिल्का, कौन सा जिला है? फजिल्का, और एक है मुक्तसर। ये दोनों जिले पंजाब के हैं जो राजस्थान की सीमा पर हैं, और 2 ही जिले राजस्थान के हैं, ये तो पंजाब के हो गए जो राजस्थान की सीमा पर हैं। अब 2 जिले राजस्थान के हैं जो पंजाब की सीमा पर है, एक तो है गंगानगर और एक है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। अब यहाँ पर ये 2 जिलों की मैंने बता दी आपको। थोड़ी सी जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पूछने वाली कि राजस्थान का ये एक गंगानगर जिला ऐसा है जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाता है। इधर गंगानगर पाकिस्तान के साथ भी सीमा बनाता है और इधर पंजाब के साथ भी, और इधर एक बाड़मेर है जो गुजरात के साथ सीमा बनाता है और एक पाकिस्तान के साथ। ये 2 ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखनी है आपको। तो यहाँ राजस्थान और पंजाब के बीच में दोनों 2 जिले हो गए। अब अपन बात करेंगे हरियाणा की। दूसरा वाला जो जिला है, राज्य है उत्तर पूर्व में, यह है हरियाणा। हरियाणा जो राज्य है, यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिक्स आपको बताऊंगा, साथ के साथ याद हो जाएगी कि सबसे पहले अपन राजस्थान के जो जिले हैं, राजस्थान के जो जिले हैं जो हरियाणा से सीमा बनाते हैं वो बताऊंगा मैं आपको। 7 जिले हैं। जैसे साहब थोड़ा सी आप लोग एक लाइन बता देता हूँ, वो याद रख लेना। हाँ से जब अलवर है, आराम से छोटी सी लाइन है। हाँ से जब अलवर है, 2-3 बार इसको दोहरा लेना, याद हो जाएगी आराम से। अब इससे जो 7 जिले बन रहे हैं मैं उनके नाम लिख रहा हूँ। है से जैसे हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़। अब से शेखावाटी है, शेखावाटी में 3 जिले आते हैं आपके, शेखावाटी। और शेखावाटी का मतलब सीकर, चूरू और झुंझुनू, ये शेखावाटी के नाम से जाने जाते हैं तीनों। 1 2 3 1 4 हो गए। 5वां जिला है जयपुर और भरतपुर। देखो इधर 5वां जयपुर, 6ठा भरतपुर और आपका 7वां जिला है, पूरा नाम आ रहा है अलवर। तो आराम से ये लाइन याद हो जाएगी आपको। हाँ से जब अलवर। अब इसमें हनुमानगढ़, शेखावाटी में सीकर, चूरू, झुंझुनू, जयपुर, भरतपुर और अलवर। अब देखो ये जो जिले हैं ये हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं, और अब हरियाणा के जो जिले हैं वो भी राजस्थान से कुछ सीमा बनाते हैं। जैसे साहब एक इसमें भी छोटा सी सूत्र आप याद रख लोगे, महिषी, एक किसी व्यक्ति का नाम है महिषी भी गुड़ रेवड़ी फतेह करेगी, फतेह करेगी। यहाँ पर देखो, वहाँ मैंने हसे जब अलवर बताया था, अब यहाँ पर महिषी भी गुड़ रेवड़ी फतेह करेगी। बहुत अच्छी ट्रिक्स है, आप 1-2 बार इसको लाइन को याद कर लोगे, आराम से जिले याद हो जाएंगे। तो पहला जिला हो गया महेंद्रगढ़, कौन सा है? महेंद्रगढ़। दूसरा है हिसार, कौन सा है? हिसार। तीसरा है सिरसा। चौथा है भिवानी, भिवानी। 5वां है गुड़गांव। 6ठा है रेवाड़ी और 7वां है फतेहाबाद, फतेहाबाद। अब देखो एक नया जिला और बन गया है हरियाणा में, तो ये लाइन थोड़ी सी पहले की बनाई हुई थी, बाद में जो नया जिला बना है वो है मेवात। कौन सा बना है? मेवात। तो ऐसे 7 जिले तो राजस्थान के थे जो हरियाणा से सीमा बनाते हैं, और 8 जिले हैं हरियाणा के जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। कभी कभार तो इनकी संख्या पूछ लेते हैं या फिर ऑप्शंस में देते हैं कि कौन से जिले की सीमा उस राज्य से नहीं लगती है। तो आप इसको अगर लाइन को याद कर लिए तो आराम से ये जिले याद हो जाएंगे। महिषी भी गुड़ रेवड़ी फतेह करेगी, महेंद्रगढ़, हिसार, सिरसा, भिवानी, गुड़गांव, रेवाड़ी, फतेहाबाद और मेवात। अब देखो उत्तर में पंजाब की सीमा लगती है, पूर्व में हरियाणा की, और उत्तर पूर्व में हरियाणा की, और पूर्व में उत्तर प्रदेश की, यूपी, उत्तर प्रदेश। इसमें भी राजस्थान और जो उत्तर प्रदेश के 2-2 जिले हैं आपस में, तो इसमें दोनों के साथ एक साथ मैं आपको एक लाइन बता दूंगा तो दोनों के जिले याद हो जाएंगे। जैसे साहब कोई गाड़ी होती है
और उसमें कह देते हैं कि जैसे आम भर दो, क्या भर दो, आम भर दो। ये लाइन अगर आप लोग याद रख लोगे तो आराम से ये हो जाएंगे कि साहब यूपी के जो 2 ज़िले हैं, पहला है आगरा, दूसरा है मथुरा, जो कहाँ पर है, राजस्थान की सीमा पर। और राजस्थान के जो 2 ज़िले हैं, भरतपुर और धौलपुर, भरतपुर एवं धौलपुर, ये आपस में सीमा बनाते हैं। तो आराम से एक सरल सी लाइन है, आम भर दो। तो इसमें दोनों आगरा मथुरा तो किसके आ गए, यूपी के जो राजस्थान की सीमा पर हैं, और भरतपुर धौलपुर ऐसे ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। अब आपके राजस्थान में जो दक्षिण पूर्व में कौन से राज्य की सीमा बनती है, आप मैप में देख के भी बता सकते हो। ये तो यूपी हो गया, अपने देख लिए तीनों। चौथा जो राज्य है आपका है एमपी, दक्षिण पूर्व, ये पार्ट दक्षिण वाला है और ये है पूर्व वाला। अब इसमें 10-10 जिलों की सीमा लगती है और मैं बहुत ही आसानी से आपको याद करवा दूंगा अभी कि आराम से राजस्थान के जो 10 जिले हैं वो तो एमपी के साथ सीमा बनाते हैं, और एमपी के 10 जिले हैं वो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। बहुत लंबी ज़्यादा संख्या है इसलिए याद नहीं हो सकते, लेकिन मैंने इनकी जो लाइन बनाई है वो अगर ये लाइन याद कर लोगे तो आराम से आपको याद हो जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले अपन राजस्थान के 10 ज़िले हैं उनको देखेंगे। राजस्थान की जो ज़िले हैं उनके लिए मैंने एक लाइन बनाई है, जैसे ये सिर्फ याद करवाने के मकसद से बनाई है मैंने, भाई आपको याद हो जाए आराम से। ये धोबी, धोबी झा, एक बाप को चिक बांस दे, चिक बांस दे। देखो लाइन इतनी सी है, धोबी जा बाप को चिक बांस दे। सिर्फ इतना सी याद करना है आपको, 10 ज़िले याद हो जाएंगे आराम से, सिर्फ इसमें याद करने के हिसाब से ही है ये। अब देखो मैं 10 के ज़िलों के नाम लिख रहा हूँ। 2 से धौलपुर, सबसे पूर्व में कौन सा ज़िला है, धौलपुर। दूसरा है भीलवाड़ा, तीसरा है झालावाड़, चौथा है बांसवाड़ा, 12 कर दो या बांसवाड़ा कर दो, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। यहाँ पर देखो धौलपुर, भीलवाड़ा, झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, चित्तौड़गढ़, करौली। कौन सा जिला रह गया, करौली। और यहाँ पर 12, और यहाँ बांस है ना, बिंदी आ गई 12, और सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। ये संख्या आपके 10 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 ज़िले ऐसे हैं राजस्थान के जो एमपी के साथ सीमा बनाते हैं। अब इसमें से आपको सिर्फ ये रखना है याद, धोबी जा बाप को चिक बांस दे। अगर 2-3 बार दोहरा लोगे आराम से याद हो जाएंगे। धौलपुर, भीलवाड़ा, झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, चित्तौड़गढ़, करौली, बारा और सवाई माधोपुर, ऐसे ये ज़िले हैं जो आपके राजस्थान के जो एमपी के साथ सीमा बनाते हैं। अब मैं आपको वो ज़िले बताऊंगा जो एमपी के हैं और राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। अब ऐसे तो 10 के 10 आपको याद नहीं रहेंगे, लेकिन आपको मैं छोटी सी एक लाइन बताऊंगा, अगर वो याद रह जाएगी तो आराम से ये याद हो जाएंगे। मुसरानी, 2-3 बार दोहराओ, क्या नाम है, मुसरानी, सीसा, मुसरानी, सीसा, गुमर, झा। देखो बहुत अच्छी लाइन है, इसमें आपको याद हो जाएगी ये, मुसरानी, सीसा, गुमर, झा। एक बार और दोहरा लो, मुसरानी, सीसा, गुमर, झा। अब इसमें देखो सबसे पहले कौन सा जिला आएगा, मुरैना। ये एमपी के ज़िले हैं जो राजस्थान की सीमा पर हैं, मुरैना। दूसरा है श्योपुर, दूसरा कौन सा है, आदर्श है श्योपुर। तीसरा है राजगढ़, कौन सा है, राजगढ़। चौथा है नीमच, कौन सा है, नीमच। पांचवा है शिवपुरी, शिवपुरी। छठा है शाहजहाँपुर, शाहजहाँपुर। और गुना, मंदसौर, रतलाम, सातवां गुना,
8वां मंदसौर और 9वां रतलाम और 10वां है झाबुआ। देखो आराम से दोबारा देख लो, मुसरानी यानी मुरैना, श्योपुर, राजगढ़, नीमच, शिवपुरी, शाजापुर, गुना, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, ये आपके 10 ज़िले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। किसके हैं? एमपी के। तो आराम से ये 10 ज़िले मध्य प्रदेश की याद हो गए, 10 मैंने राजस्थान के बता दिए आपको। इसको 2-3 बार देख लोगे, कभी नहीं भूलोगे। और देखो ये चीज़ें रटने से याद नहीं होती है, और समझने से और किसी ट्रिक्स के माध्यम से आराम से याद कर सकते हो। अब देखो सिर्फ दक्षिण पश्चिम में यहाँ अपन ने 4 राज्यों की बात कर ली है जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। 5वां है अपना गुजरात। कौन सा है? गुजरात। अब देखिए गुजरात जो राज्य है ये दक्षिण पश्चिम दिशा में है। कौन सी दिशा में? दक्षिण पश्चिम। खासतौर से दिशाओं का ध्यान रखना है। आजकल कक्षाओं के अलावा भी आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी खासतौर से इन चीज़ों के बारे में खूब पूछते हैं। और अब देखो इसमें दक्षिण पश्चिमी गुजरात राज्य है। सबसे पहले अपन राजस्थान की बात करेंगे। राजस्थान के कितने ज़िले हैं जो गुजरात की सीमा पर स्थित हैं? राजस्थान के कितने ज़िले हैं? तो यहाँ पर भी एक लाइन बताऊँगा मैं आपको शॉर्ट, कि यहाँ पर जैसे एक आंदोलन चलाता हो गुर्जर आंदोलन, और ये भी सिर्फ याद कराने के माध्यम से भाई आपको याद हो जाए, और अन्यथा दूसरे कोई माध्यम में न ले। सभी देखो, गुर्जर बाबा जासी डूंगरपुर से उदयपुर। हाँ, ये गुर्जर बाबा जासी डूंगरपुर से उदयपुर। अगर आपको ये लाइन याद हो जाएगी तो आराम से राजस्थान के जो ज़िले हैं गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं वो याद हो जाएंगे। देखो यहाँ पर गुजरात और बाड़मेर, बांसवाड़ा, यहाँ से तो इसका मतलब हो जाएगा गुजरात। कौन सा राज्य? गुजरात। और यहाँ पहला ज़िला है बाड़मेर, दूसरा है बांसवाड़ा, जालोर, सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर। ऐसे 6 ज़िले हो गए जो राजस्थान के हैं, गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। पहला है बाड़मेर, दूसरा है बांसवाड़ा, तीसरा है जालोर, सिरोही, डूंगरपुर और उदयपुर। डूंगरपुर एवं उदयपुर। अब देखिए यहाँ पर यह आपको ध्यान रखना है कि बाड़मेर एक ऐसा जिला है जो अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, मैंने पहले ही बता दिया। और एक सिर्फ गंगानगर है। राजस्थान के 33 जिलों में से 2 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। तो ये 6 जिले हैं आपके जो गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। अब अपन देखेंगे गुजरात के भी जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। यहाँ पर अपन देखेंगे गुजरात के। अब देखो यहाँ पर एक तो कदा, बसा, पंचमहल जिला है गुजरात का। यहाँ पर जिलों की संख्या कच्छ, दाहोद, बनासकांठा, साबरकांठा और पंचमहल। कच्छ, दूसरा है दाहोद, तीसरा बनासकांठा और चौथा साबरकांठा और 5वां पंचमहल। ये ज़िले हैं गुजरात के जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। अब देखो अपने राजस्थान के जो पड़ोसी राज्यों के साथ कौन से ज़िले सीमा बना रहे हैं, कौन से नहीं हैं, यहाँ तक अपन ने बात कर ली। यहाँ पर मैं उन ज़िलों को और बताऊँगा जो 2-2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसमें ध्यान रखना। देखो इधर गंगानगर एक ऐसा ज़िला है, गंगानगर, जो पंजाब एवं पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहा है। ये तो अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमा बना रहा है। अब हनुमानगढ़ जो जिला है, हनुमानगढ़, यहाँ ये हनुमानगढ़ पंजाब के साथ भी सीमा बना रहा है और हरियाणा के साथ भी सीमा बना रहा है।
तो आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा जिला है जो पंजाब एवं हरियाणा दोनों के साथ सीमा बना रहा है। अब यहाँ पूर्व में उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ पर एक ऐसा जिला है भरतपुर, जो आपका हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश दोनों के साथ सीमा बना रहा है, उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा। यहाँ नीचे धौलपुर एक ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश दोनों के साथ सीमा बना रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये धौलपुर उत्तर प्रदेश से सीमा बना रहा है और इधर मध्य प्रदेश से भी। यहाँ नीचे दक्षिण में, सबसे दक्षिण में कौन सा जिला है? बांसवाड़ा। कौन सा है? बांसवाड़ा। अब ये जो जिला है ये भी आपका एमपी के साथ सीमा बना रहा है, मध्य प्रदेश से, और इधर दक्षिण पश्चिम में गुजरात के साथ सीमा बनाता है। अब चाहे क्वेश्चन आपसे कैसा भी पूछ ले, अगर ये राजस्थान की पूरी, राजस्थान एक परिचय में आपको ये सारा नॉलेज है, आराम से उसका आंसर दे सकते हो। ऐसे कौन से ज़िले हैं जो दो राज्यों से सीमा बना रहे हैं, ऐसे कौन से ज़िले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमा दोनों बनाते हैं, और यहाँ गंगानगर और बाड़मेर। अब बाड़मेर आपका गुजरात से सीमा बना रहा है और पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहा है। अब देखिए यहाँ तक तो अपन ने ये चीज़ देख ली। अब इसी में थोड़ी सी चीज़ और एक मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पर राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार मैंने आपको यहाँ बताया था 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ, ये है अक्षांशीय विस्तार। अब इस विस्तार का जो अंतराल है, अंतराल ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सी। यहाँ 23 डिग्री से 30 डिग्री तक, अब 30 डिग्री 12 मिनट में से अपन 23 डिग्री 3 मिनट निकालेंगे तो यहाँ तो बच जाएगा 9 मिनट, और यहाँ 23 में से 30 में से 23 गए तो 60 डिग्री। तो अक्षांशीय विस्तार का जो अंतराल है ये तो है 60 डिग्री 9 मिनट का। अब देखो देशांतरी विस्तार है, ये तो हो गया अक्षांशीय। अब है देशांतरीय, देशांतरीय विस्तार। अब देशांतरीय विस्तार को आप देखने के लिए थोड़ा सा यह समझने का प्रयास करोगे कि 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट, यह आपका देशांतरीय विस्तार है। यहाँ तो सीधा सीधा अपन ने गठा लिया था, यहाँ पर बच्चों को समस्या आती है तो मैं आपको इसको बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा कि ये 78 डिग्री 17 मिनट तो अपन ऊपर लिख देंगे और 69 डिग्री 30 मिनट नीचे। तो अब ऊपर 17 है, नीचे 30 है इसमें से, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं? 60। और जब कोई चीज़ नहीं होती है तो अपन पड़ोस में जाते हैं ना उधार लेने, तो यहाँ 17 है, यहाँ 30 है, तो यहाँ 78 डिग्री है, इसमें से 1 डिग्री लेंगे अपन, तो यहाँ पर ये 1 डिग्री आएगी पूरी। 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 17 तो पहले हैं, 60 और 17 कितने हो गए? 77। और 77 में से 30 गए तो कितने बच गए? 47। ये तो मिनट बच गए। अब यहाँ 78 में से एक तो इधर आ गया था, अब 77 डिग्रीज बच गई यहाँ। अब 69 डिग्री नीचे है, अब यहाँ कितना बच गया? 8 डिग्री। अब यहाँ का जो देशांतरी विस्तार का जो अंतराल है, देशांतरों का अंतराल, वो है आपका 8 डिग्री 47 मिनट का। और यहाँ पर बहुत से बच्चे गलतियाँ करते हैं, इसको आप खास तौर से ध्यान रखोगे कि यहाँ जो जैसलमेर एवं धौलपुर में जो देशांतरों का अंतराल है वो कितने का है? 8 डिग्री 47 मिनट का। अब देखो राजस्थान का जो देशांतरी विस्तार, अक्षांशीय विस्तार भी अपन ने देख लिया और पूरी इसके बारे में सारी सब कुछ चर्चा की है। लंबाई चौड़ाई कुल स्थलीय सीमा वगैरह सारी हो गई, और इसके बारे में और कुछ जो भी चीज़ें बचेगी अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।